मेरा नाम राजीव है। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। ये कहानी आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय मैं बिहार के एक छोटे से गांव में एक सरकारी डॉक्टर था। तो एक दिन हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट होने के कारण मैं घर काफ़ी देर से पहुँचा। जैसे ही हॉस्पिटल में मेरा काम हुआ मैं घर वापस आया तो रास्ते में बारिश हो रही थी, तो मैं भीग भी चुका था। मैं घर गया, मैंने अपने कपड़े वगैरह बदले। उसके बाद मैंने अपना रात का भोजन करा। जैसे ही मैंने खाना खाया, हमारे दरवाज़े पे हमें कोई बुलाने लगा। तो मेरी वाइफ देखने के लिए गई कि बाहर कौन है। तब मैं बाहर पहुंचा तो मैंने देखा एक 15-16 साल की लड़की बाहर खड़ी थी। वो काफ़ी रो रही थी। उसने मुझसे बोला, डॉक्टर साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे साथ चलो। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा मैं रात को पेशेंट नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम थक चुका था, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ऐसे इमरजेंसी में जाना और किसी को कोई भी दवा दे देना, वो भी उसके घर जाके, अगर कल को कुछ गलत हो जाए तो बात हम डॉक्टर्स पे भी आ सकती है। तो पहले मैंने उसको मना करा, लेकिन वो लड़की काफ़ी रोने लगी और मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ डॉक्टर साहब चलो, वरना मेरी माँ सही में मर जाएगी। तो मेरी बीवी को उस पर काफ़ी दया आ गई। तो मेरी बीवी ने कहा जाओ इस लड़की के साथ जाओ। तो फिर मैंने अपने घर से अपनी जीप निकाली और उस लड़की को अपने साथ बैठाया और उसके घर को और चला गया। तो वो लड़की मुझे काफ़ी मेरे घर से कम 8-9 किलोमीटर दूर ले गई। वो रास्ते में ले जाते मुझे एक जंगल के पास ले गई और मुझे जंगल की काफ़ी अंदर की ओर ले गई। मैं उस जगह पर जाने से बिल्कुल नहीं डर रहा था क्योंकि उसी रास्ते से थोड़ा दूर तो मेरा हॉस्पिटल भी था, लेकिन वो मुझे थोड़ी उल्टी दिशा में ले गई। तो मैं उसके साथ गया। थोड़ी देर में ही मैं उसके घर पहुंचा। उसके घर के आसपास काफ़ी सारे घर नहीं थे, बस 1-2 ही घर होंगे। तो उसके बाद मैं पहुंचा और उसकी माँ को मैंने देखना शुरू करा। उसकी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी और दर्द से चीख रही थी। तो मैं समझ गया। मैंने उसकी माँ को एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी। उस लड़की ने मेरा बहुत धन्यवाद करा और उसने मुझे फिर अपने घर के बाहर तक छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने घर आ गया और मैं सो गया। फिर अगले दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल जाने लगा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। जैसे उस लड़की का घर थोड़ा अंदर पड़ता था लेकिन हॉस्पिटल के रास्ते में पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अपने उस मरीज़ को भी देख लिया जाए। तो मैं देखने के लिए वहाँ गया, लेकिन जब वहाँ मैं गया तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस एरिए में दूर दूर तक उस इलाके में कोई घर ही नहीं था। उधर बस खंडर ही खंडर थे। मैं काफ़ी डर गया था। उस इलाके से 1 किलोमीटर दूर जहाँ बस्ती पड़ती है, मैं वहाँ के किसी दुकानदार के पास गया और मैंने पूछा कि कल मैं यहाँ पर आया था। तो उस दुकानदार ने मुझे बताया कि साहब यहाँ पे तो सालों से कोई भी बस्ती है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ खंडर ही हैं। थोड़ी देर बाद उसकी दुकान पे काफ़ी भीड़ लग गई क्योंकि मैं काफ़ी परेशान था। तो मुझे देख के काफ़ी सारे लोग मुझसे बातचीत करने आए। उनमें से एक बूढ़े से आदमी ने बोला कि बेटा ये तुम्हारे साथ प्रेत लीला हुई है। प्रेत लीला ये हर साल किसी न किसी के साथ ज़रूर होती है इस गांव में। मैं काफ़ी डर चुका था। बाबा ने कहा कि बेटा तू कल कहाँ गया था मुझे बता। फिर वो वहाँ गए। वो एक पंडित को लेके गए पूजा कराने के लिए। जब मैं कल उसी जगह पे उन लोगों को ले गया जहाँ पे मैंने उस लड़की की माँ का इलाज किया था कल रात को, तो मैंने खुद देखा कि वो तो सिर्फ पत्थर थे एक खंडर के अंदर, और जो इंजेक्शन था और जो दवाई थी वो तो वहीं पर पड़ी हुई थी। वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करी थी। मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं काफ़ी डर चुका था। जैसे ही मैं घर वापस आया हॉस्पिटल से काम करके, उसी दिन मेरे को अजीब अजीब सपने आने शुरू हुए। रात को मेरी नींद खुल जाया करती। मैं ऐसे महसूस करता जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं काफ़ी डर चुका था। एक रात जब मैं अपनी बीवी के साथ सो रहा था तो मुझे अपने शरीर पे काफ़ी सारा भार महसूस हुआ। तो मैंने देखा एक औरत जिसके बहुत ही लंबे बाल हैं, उसने मेरी गर्दन पकड़ रखी है, उसने मेरा गला पकड़ रखा है। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मेरे गले पे कोई मंत्र ही मार रखा। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं एक पुजारी पे गया। मैं एक डॉक्टर होते हुए मेरी बीवी मुझे पुजारी पे ले गई क्योंकि वो काफ़ी डर चुकी थी। जब हम गए तो उस पुजारी ने जब मेरे को देखा तो बताया कि मेरे ऊपर उस भूत का प्रेत चिपक चुका है।
उसने मेरे ऊपर काफ़ी सारी झाड़ फूक करी और आखिरकार मैं ठीक हो गया। पंडित जी ने बताया कि मैं को बहुत ही भाग्यशाली था। अगर वो औरत मेरे साथ और दिन रहती और अगर वो मेरे ऊपर और दिन वो प्रेत उस औरत का चिपटा रहता तो वो औरत मुझे मार चुकी होती। शायद मैं बहुत किस्मत वाला था कि मैं बच गया। जब मैं उस किस्से के बारे में आज भी सोचता हूँ तो मैं उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ और अब मैं उसे भुला भी चुका हूँ।